अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग साथियों, दोस्तों? इंशाअल्लाह सब खैर से होंगे, सेहतमंद होंगे और तमाम अज़्ज़ा व अक़ारिब भी खैर से होंगे। दोस्तों यारों, सब ठीक ठाक होंगे। मैंने कुछ दिन पहले 2-3 वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पे। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस कभी दिमाग में आया, मिजाज में आया, डाल देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं सुन सुन के एकदम समझ लो मैं पागल हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। काश वो लोग मेरे सामने होते जो ऐसी गंद फैला रहे हैं हमारे मुल्क में और हमारे मुआशरे में, तो शायद मेरा रवैया उनके लिए बहुत ही सख्त होता। आज वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है और हर मुल्क का एक कानून होता है, एक लॉ होता है, एक तरीक़ेकार होता है, एक उनकी माशरती ज़िंदगी होती है जो वो अपने मुल्क को जिसके हिसाब से वो लोग चलाते हैं। तो कतर ने अपने मुल्क में जो उनके जहाँ शरिया लॉ है, जो भी वहाँ का कानून है, उसके हिसाब से उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज़ किया। हालांकि फीफा ने बहुत सारे एतराज़ात किए, जर्मनी ने किया, इंग्लैंड ने किया, बड़े बड़े मुल्कों ने किया, एतराज़ात किए उनके ऊपर कि किसी तरह से इनको जो है कायल कर लिया जाए अपनी सारी गंद फैलाने के लिए। ठीक है, लेकिन कतर नहीं झुका। कतर ने अपनी सारी बात मनवाई और फीफा ने वो सारी बातें मानी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत ही अमन के साथ, बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ वर्ल्ड कप के, फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जा रहे हैं और पूरी दुनिया तारीफ़ करने पे मजबूर है कि ऐसा इंतज़ाम, ऐसा सिस्टम दुनिया का कोई मुल्क नहीं बना सकता था। ख़ास तौर से खलीज में यानी अरब में ऐसा होना तो नामुमकिन की सतह पे था। यानी जहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं था, जहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम ही नहीं था, कभी कुछ नहीं था, वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइज़ करना, 8 स्टेडियम बनाना और ऐसे स्टेडियम की आज दुनिया हैरत में मुब्तला किया कि ये कैसे हो गया। जब 2010 में या 12 में उनको मेज़बानी मिली थी तो पूरी दुनिया हंस रही थी कि यार किसको दे दिया, ये क्या कर लेंगे, इनके यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन कतर ने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। मुसलसल मेहनत के साथ जितने पिछले वर्ल्ड कप हुए हैं, 2-4 वर्ल्ड कप मिला लो, जितना उनके खर्च हुए थे उतना अकेले इस कतर फीफा में हो चुका है। लेकिन इस्लाम दुश्मन ताकतों को, ख़ास तौर से लिबरल्स को और ख़ास तौर से उनमें अंध भक्तों को बड़ी मिर्ची लग रही है, इनको जलन हो रही है, इनको मौत पड़ रही है कि कतर इस्लामी रिवायात को बरकरार रखते हुए इतना बड़ा वर्ल्ड कप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। भाई, हम जिस मुल्क में रहते हैं या हम जिस मुल्क में भी जाते हैं, वहाँ के कानून को हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं? कतर ने बस वही किया है। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? 30 लाख की आबादी वाला मुल्क अगर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है तो 130 करोड़ की आबादी वाले तुम क्या कर रहे हो बे? विश्व गुरु बन रहे हो, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हो। क्या 130 करोड़ में तुम 11 खिलाड़ी ऐसे नहीं तैयार कर सकते कि जिससे फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकें? तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है करने की, तुम्हारी औकात नहीं है करने की, इसलिए तुम मर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको करप्शन की आदत लग चुकी है और फीफा में नहीं चलेगा ये। जैसे क्रिकेट में करते हो, आईसीसी को हफ्ता भेज दिया, हो गया काम है? तुम्हारे क्रिकेट टीम में लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे सब चल जाते हैं। क्यों?
आईसीसी मेहरबान तो तुम पहलवान। माफ करना मेरी बात थोड़ा तीखी है, लेकिन है हकीकत। क्यों? आखिर 130 करोड़ में अगर जो दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल है, जिसमें बड़े बड़े मुल्क हैं, आज क्रिकेट उन मुल्कों में क्यों नहीं है? फुटबॉल ही क्यों? और तुम फुटबॉल, जो हमारा कौमी खेल है हॉकी, हॉकी को तो तुमने जिंदा दरगोर कर दिया है, दफन कर दिया हॉकी को, जो कि कौमी खेल वो हमारा है। तुम किसको ऊपर लेके आए? क्रिकेट को। क्यों क्रिकेट को ऊपर लेके आए मालूम है? सिर्फ करप्शन करने के लिए कि कोई भी गधा बैठ करके बीसीसीआई को चला सकता है। जो कभी बॉल नहीं पकड़ा, जो कभी बल्ला नहीं पकड़ा, कभी क्रिकेट खेलना नहीं जाना, वो गधा बीसीसीआई का चीफ बना बैठा हुआ है। क्यों? इसीलिए ना कि वहां करप्शन ज्यादा करने को मिलेगी, क्योंकि ये करप्शन की ही पैदावार है। मैं बात कर रहा था फीफा वर्ल्ड कप पे। अब दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को उन्होंने बुलाया। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? तुम्हें नहीं बुलाया इसलिए तुम्हें दर्द हो रहा है? वो उनका मसला है, वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं, उससे हमारा क्या लेना देना है? पूरा दिन टीवी पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, जिसको देखो वो उसी में लगा हुआ है। फला को क्यों बुलाया, ढिमका को क्यों बुलाया? तुम्हारी औकात अगर इतनी है तो एक लेटर लिख दो ना कतर हुकूमत को, भेजो अपने 56 इंच को। और वो जो है सबसे बड़ा वाला, जो अपने आप को सिक्योरिटी का इंचार्ज समझता है, उसको भेजो ना। बड़ा काबिल है, बड़ा होशियार है? तुमको सिर्फ इस्लाम से नफरत है, मुसलमानों से नफरत है, लेकिन जहां तुम्हारे फायदे की बात आती है वहां तुम झुक जाते हो, वहां तुम्हें मुसलमान नहीं दिखता है? दुबई में जाओगे तो दुबई के शेख का पकड़ लोगे, कतर में जाओगे कतर के शेख का पकड़ लोगे, यहाँ सऊदी में आओगे तो सऊदी के शेख का पकड़ लोगे। लेकिन वही मुसलमान जब हिंदुस्तान में, इंडिया में है, तो तुम्हारी मिर्ची लगती है। क्यों? आज मैं ये वीडियो मजबूर होके बना रहा हूं सिर्फ अंधभक्तों की वजह से। कुछ मलऊन ऐसे हैं जिनके पेट में बेइंतहा दर्द हो रहा है, हालांकि उनकी औकात एक टके की भी नहीं है। शायद उनके घरों में 2 रोटी नहीं वक्त पे आती होगी, भीख मांग के खाते होंगे, लेकिन ट्रोल करने चले हैं कतर को। तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम्हारा जो बाप बना फिर रहा है ना, गप्पू झुटलर, उसकी भी औकात नहीं है कि वहां के बादशाह के सामने खड़ा होकर आंख में आंख मिला करके बात कर ले। अगर है 56 इंच का सीना, जाए कतर और खड़ा हो जाए वहां के बादशाह के सामने कि आपने ये क्यों किया, हम इसका एहतजाज करते हैं। है औकात तुम्हारी? पूरी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें एक फर्क पड़ रहा है। तुम ही पूरी दुनिया के ठेकेदार बने हो कुछ नहीं, जीरो हो, भिकमंगे हो। करप्शन, कत्लगारदगरी, हिंदू मुस्लिम, ये तुम करो ना। ये तुम्हारा काम यही आजकल है, इसी में तुम्हारी तरक्की है। अबे डूब के मर जाओ। 20-20 लाख, 30-30 लाख आबादी वाले मुल्क जो है फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, 130 करोड़ है हम बे। कर क्या रहे हो? क्यों फीफा में नहीं टीम है? इसीलिए ना कि फीफा में तुम्हारी करप्शन नहीं चलेगी, और कोई इस लायक है भी नहीं जो फीफा में जा सके यार। वो तो अलल्ले लड़ल्ले तड़ल्ले जितने हैं टीम क्रिकेट में भर लिए हो, चाहे किसी को कुछ आता हो जाता ना हो, गधे की बोझ की तरह लेके ढोते रहो। कभी एक आध सेंचुरी मार दिए तो हो हल्ला मचाओ टीम बैठ करके टीवी पे। और जितने बैठे हुए हैं टीवी पे, सब के सब जो है मरदूद हैं, एक नंबर के करप्शन की पैदावार है। मोदी का जूता जूता चाटने वाले हैं, आरएसएस का तलवा चाटने वाले हैं, मोहन भागवत का तलवा चाटने वाले हैं। सच बोलना किसी को नहीं आता। अबे सच्चाई को कबूल कर लो कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हो तो 130 करोड़ में से 11 खिलाड़ी तैयार करके बता दो। और ये फोकत का ट्रोल करना ये बंद कर दो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हें कोई नहीं पूछता उछता है। जबरदस्ती खुद को विश्व गुरु ना बनो, कोई नहीं मानता उनता। चूतियों में गिनती होती है तुम्हारी। तुम्हारे पीछे जो है ना, जब जाते हो कहीं दूसरे मुल्क ना, पीछे लाइन में जगह मिलती है।
कहीं ड्रम बजा रहा है, कहीं ढोल बजा रहा है। बे प्राइम मिनिस्टर या ढोलकी वाला है बे? लानत हो तुम्हारे ऊपर। किसी को ट्रोल करने से पहले अपने गिरिबान में झांक के देख लो। कहीं गाय का गोबर मल रहे हो, कहीं गाय का मूत पी रहे हो। हाँ? क्या दिखा रहे हो पूरी दुनिया को? यही दिखा रहे हो। दुनिया कहां से कहां तरक्की करती जा रही है और तुम लोग लगे हुए हिंदू मुस्लिम। ये मस्जिद नहीं थी, ये था, वो मस्जिद नहीं थी, वो था। तुम्हारे बाप का राज है। तुम जो चाहोगे करोगे, सब सुनेंगे। अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो। एक चीज याद रखना, हुकूमतें आती जाती रहती है, लेकिन हमारी नस्लें आगे बढ़ेंगी। हम सब जिएंगे इसी मुल्क में। हम नहीं तो हमारी औलादें आएंगी, हमारी औलाद की औलादें आएंगी। हमने एक साथ जीना है। ये जो झगड़े लगा रहे हैं बैठ करके आरएसएस के चंपाटू लोग, आरएसएस के पालतू लोग, उनके बहकावे में क्यों? सच्चाई को कबूल करो ना। 2014 से पहले भी हम यहीं रहते थे, कोई मसाइल नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। दुनिया में जो हमारे मुल्क का, इंडिया का नाम चलता था। विदेशों में आओ तो लोग इज्जत करते थे। आज साले नफरत की निगाह से देखते हैं आज हमको, सिर्फ एक आदमी की वजह से। क्योंकि उसने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला है कि मतलब उसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इतनी बेगैरती फैलाई है कि मतलब बेगैरती भी एक टाइम सोचेगी यार मैं इतना नहीं जितना ये बेगैरती फैला रहा है। तो कतर को ट्रोल करना छोड़ दो अंधभक्तों। और अगर ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो मेडिकल स्टोर पे जाओ, बर्नॉल मिलता है, उससे काफ़ी आराम मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं यही इतना कहने आया था। इंशाल्लाह फिर कुछ खास मौजू है, अगले वीडियो इंशाल्लाह आएगी। एक अपने आप को बड़ा भारी जो है लिबरल बनता है, उसका नाम लिखता है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो उस पर बनाऊंगा, उस कमबख्त, उस मलऊन, उस कज़्ज़ाब, उस वक्त के दज्जाल पे। ठीक है। कुछ उस पर अभी सर्च कर रहा हूँ, कुछ बातें उसकी नोट कर लूँ, उसके बाद उसकी खैरियत लेता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा ये वीडियो सब दोस्तों साथियों तक पहुँचे, हर बंदे तक पहुँचे। इसलिए इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जिसको जो पसंद आए, मेरी बात में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वो कमेंट में भी जवाब दे सकता है। इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा आप लोगों का। और अगर कुछ बातें मेरी किसी को ख़राब लगी हों तो मैं उससे माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सारी बातें सही कही हैं। ठीक है। मेरा भारत महान था, है और रहेगा, लेकिन अंधभक्तों का भारत न है, न था, न रहेगा। ये अंधभक्त है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।